नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहां से शुरू होती है और किन किन जिलों को ये लाभान्वित कर रही है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में आते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज सभी को हम जानने वाले हैं। देखेंगे साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना असलियत में राजस्थान के जो बीकानेर रियासत थी साथियों, उस बीकानेर रियासत में एक व्यक्ति हुए थे, नाम था गंगा सिंह। ये राजस्थान में पहली बार एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए थे जिसका नाम था गंग नहर परियोजना। और गंग नहर जो है जब राजस्थान में आ गई तो उसके बाद इनका उत्साह और बढ़ा और इनका विचार था कि एक बहुत बड़ी नहर राजस्थान में लाई जाए, क्योंकि जो मरु प्रदेश है, रेगिस्तानी प्रदेश है, क्यों ना उसको सिंचित किया जाए। क्योंकि राजस्थान के थोड़ा सा ऊपर से ही एक नदी जा रही थी जिसका नाम था सतलज, तो सतलज नदी पास से ही जा रही थी, तो क्यों ना वहां से एक नहर निकाली जाए। तो इनके एक इंजीनियर थे, नाम था कंवर सेन। हालांकि जब कंवर सेन ने इस परियोजना का मैप तैयार किया था या प्रोजेक्ट तैयार किया था, तब तक गंगा सिंह इस लोक में नहीं रहे और उनके बेटे शार्दुल सिंह ये शासन बीकानेर पर कर रहे थे। तो 1948 में बीकानेर रियासत के इंजीनियर कंवर सेन ने इसका एक खाका तैयार किया और कंवर सेन के निर्देशन में ही ये एक योजना बनकर के तैयार हुई थी। और उसके बाद 1958 में इसको भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया और इसका नाम रखा गया राजस्थान नहर। लेकिन आपको पता होगा, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनके नाम पर इसका नाम परिवर्तित किया गया 2 नवंबर 1984 को, और इस नहर का नाम कर दिया गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम शॉर्ट में IGNP के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो रही इसके बारे में छोटी मोटी बात। अब हम बात करेंगे आगे बढ़ के थोड़ा सा। देखिए, ये पड़ोस से एक नदी जा रही है, नाम है सतलज। ठीक है, ये सतलज नदी है और यहां हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है साथियों। तो ये जो सतलज है, इस पर एक बांध बनाया गया है, एक सिंचाई हेतु एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। तो जो ये हरिके बैराज है, कौन सी नदी पर? सतलज। और इस सतलज में इस हरिके बैराज से पहले एक और नदी मिलती है जिसका नाम है व्यास। तो ये 2 नदियों का पानी इकट्ठा हो जाता है इसमें, और ये हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई और ये नहर पहले हनुमानगढ़ जिले से एंटर करेगी, फिर गंगानगर में जाएगी, फिर बीकानेर में जाएगी और फिर जैसलमेर में जाएगी। ठीक है, 4 जिलों के अंतर्गत ये जाती है। तो ये नहर जो स्टार्ट होती है, ऐसे समझो इसको कि स्टार्ट कहां से होती है, प्रारंभ कहां से होती है? तो प्रारंभ होती है हरिके बैराज से। ये हरिके बैराज कहां है? पंजाब में, वहां से शुरू होती है पंजाब में। पंजाब से निकलने के बाद पहले पंजाब से निकलने के बाद ये हरियाणा, और हरियाणा से निकलने के बाद ये राजस्थान में आती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो हिस्सा है कुछ, वहां तक इससे पानी नहीं निकाला जाता, बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करते, क्योंकि पानी तो हमको इस मरु प्रदेश में पहुंचाना है, यहां पे थोड़ी पहुंचाना है। इसलिए जहां तक इस नहर से पानी नहीं निकाला जाता, उस नहर का नाम दिया गया फीडर नहर। फीडर नहर ये केवल जल पहुंचाने के लिए बनाई गई है, फीडर नहर, ना कि उपयोग हेतु। ठीक है, ये फीडर नहर जो है इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर।
जिसमें से लगभग 34 किलोमीटर राजस्थान में ये है। कई पुस्तकों में 35 किलोमीटर भी मिलेगी, जो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें अपन को ज़्यादा नहीं फंसना है, 34 या 35 जो भी है। तो 204 किलोमीटर लंबी है फीडर नहर। उसके बाद ये फीडर नहर आपके यहाँ तक आ गई, ठीक है, यहाँ तक फीडर नहर है। फीडर नहर के बाद जो है ये मुख्य नहर शुरू होती है। मुख्य नहर, अब ये जो मुख्य नहर है ये कहां से प्रारंभ होती है? ये प्रारंभ होती है मसीता वाली से शुरू होकर और कहां तक जाती है? मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़। और ये फीडर नहर कहां से शुरू होती है? ये हरिके से शुरू होती है, हरिके से, और कहां तक जाती है साथियों? ये जाती है आपके मसीता वाली तक। और ये मसीता वाली कहां है साथियों? हनुमानगढ़ में। मसीता वाली कहां पर है? हनुमानगढ़। और ये मोहनगढ़ कहां पर है? ये जैसलमेर में है, जैसलमेर में मोहनगढ़। ओके, ऐसे अपन को याद रखना है। इसको क्या क्या याद रखना है? प्रारंभ कहां से होती है? हरिके बैराज से। कौन कौन सी नदियों पर बनी है? तो सतलज और व्यास नदियों पर जो है ये हरिके बैराज बना है और उससे इसमें पानी पहुंचाया जाता है। ये 3 राज्यों से संबंधित है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लेकिन पानी केवल राजस्थान को मिलता है, इनको पानी नहीं मिलता, इनमें से गुजर के आती है। और ये यहां तक आती है कहां से? ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं राजस्थान में फीडर नहर। क्या बोलते हैं? फीडर नहर। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। तो इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर या 34 किलोमीटर, ये राजस्थान में है। और मुख्य नहर कितनी है? तो मुख्य नहर मसीता वाली से लेकर के मोहनगढ़ तक है, जिसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई साथियों? टोटल लंबाई 204 प्लस 445 बराबर 649 किलोमीटर। ठीक है। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि यह नहर 2 चरणों में बनी थी साथियों, पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण में इसकी लंबाई थी 393 किलोमीटर और दूसरे चरण में इसकी लंबाई और बढ़ाई गई 256 किलोमीटर। पहले कितनी थी? 393। अब 393 में से 204 तो ये घटा लीजिए, तो यानी ये जो नहर थी ये पूंगल तक ही आती थी पहले। पूंगल जो जगह है ये बीकानेर में है, तो 204 किलोमीटर तो ये हो जाता था। और ये आपके बचा कितना? 189 किलोमीटर। 189 किलोमीटर ये मुख्य नहर थी, 204 फीडर नहर ही थी फिक्स। उसके बाद 256 किलोमीटर इसमें दूसरे चरण में और जोड़ी गई। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब पहला चरण बना इसका, तो ये नहर कहां से कहां तक आती थी? हरिके बैराज से लेकर के पूंगल तक आती थी। ये पूंगल कहां है साथियों? बीकानेर में। अब कहां है? अब कहां तक है? अब है ये मोहनगढ़ तक। मोहनगढ़ कहां है साथियों? जैसलमेर। ठीक। तो इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कौन सा हुआ? मोहनगढ़, जैसलमेर। लेकिन इंदिरा गांधी नहर का पानी कहां तक पहुंचता है? तो एक इसकी वितरिका है बाबा रामदेव के नाम से, और उस वितरिका का पानी पहुंचता है गडरा रोड तक। गडरा रोड, ये गडरा रोड पड़ता है बेटा बाड़मेर में। बाड़मेर में यहां तक इसमें एक जो लिफ्ट नहर इसकी एक वितरिका है, और इस वितरिका से एक शाखा जाती है, उपशाखा जिसको बोलते हैं, ये उपशाखा है। तो ये उपशाखा का पानी, ये 165 किलोमीटर लंबाई है इस उपशाखा की, तो ये गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है। ठीक है। तो इसका अंतिम जो सिरा जहां तक इसका पानी उपलब्ध होता है राजस्थान को, वो गडरा रोड बाड़मेर है, लेकिन इसका मुख्य नहर का जो अंतिम बिंदु है वो मोहनगढ़, जैसलमेर है। ठीक है। तो अब आपको यहां ध्यान रखने की बात यह है कि हरिके बैराज से शुरू होती है, सतलज ब्यास नदियों पर का पानी राजस्थान में आता है। फीडर नहर 204 किलोमीटर है। फीडर नहर क्या है? जिसका पानी उपयोग में नहीं लिया जाता। कहां से कहां तक है? हरिके से मसीता वाली तक। और मुख्य नहर कहां से शुरू होती है? मसीता वाली से मोहनगढ़ तक। जब शुरुआत में बनी थी तब कहां से थी? तब मसीता वाली से लेकर के पूंगल तक थी, लेकिन वर्तमान में कहां तक है? मोहनगढ़ तक है। इसकी लंबाई 445 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई 204 प्लस 445 यानी 649 किलोमीटर। तो ये बड़ी जनरल सी बात है। अब आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर का नाम परिवर्तित कब किया गया, तो वो आपको याद रखना है 2 नवंबर 1984। ठीक है। ये डेट वह थी जब इसका नाम इंदिरा गांधी नहर किया गया था। इससे पहले इसे हम राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। अब चूंकि ये रेगिस्तान के उन इलाकों में पानी पहुंचाती है जिन इलाकों में पानी की बहुत ज्यादा कमी है,
इसलिए इसे गंगा की संज्ञा दी जाती है। राजस्थान की गंगा, मरु गंगा, रेगिस्तान की गंगा, ऐसे कई नाम इसको दिए जाते हैं, ठीक है। और इस गंगा को लाने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था वो कंवर सेन और गंगा सिंह जी का था। हालांकि बाद में तो इनमें जो संबंधित भारत सरकार ने ही इस प्रोजेक्ट को बनाया था और भारत सरकार के द्वारा ही ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है आज भी, ठीक है। तो उसमें अपन को ज्यादा नहीं सोचना है, पर मुख्य व्यक्ति कौन थे जिससे जो इसके प्रेरणा स्रोत रहे वो महाराजा गंगा सिंह थे। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक्स जानकारी थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। और इसमें क्या है, जो ये मैंने आज जो फैक्ट बताए छोटे छोटे, इनमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फीडर नहर क्या होती है, आपके मुख्य नहर क्या होती है। मुख्य नहर वो मुख्य नहर वह नहर है जहां से हम पानी उपयोग में लेते हैं। अब समझो थोड़ा सा, ये जो हमारा पश्चिमी रेगिस्तान है इसका ढलान किधर है, इधर की तरफ है। तो यानी इधर की तरफ जितनी भी वितरिकाएं बनेंगी वो सारी की सारी उनमें आसानी से पानी पहुंच जाएगा। उनमें आपको कोई आवश्यकता नहीं है कुछ एक्स्ट्रा संसाधन लगाने की, वो सीधे आपका पानी जाएगा। और पानी जाएगा तो कई का ढलान तो बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर छोटे छोटे विद्युत गृह भी लगा दिए गए हैं। जैसे दातूर शाखा है, विरसलपुर शाखा है, तो वहां पे आपके क्या लगा दिए हैं, आपके छोटे छोटे विद्युत गृह लगा दिए हैं। अब ऐसे ही इधर की जो साइड है, अगर पानी की नहर हमको इधर निकालनी है तो ये थोड़ा सा ढलान इधर की तरफ है, तो इस वजह से ऊपर की तरफ पानी नहीं पहुंच पाता। इसलिए पानी को लिफ्ट करना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है, पानी को ऊपर पहुंचा के फिर ढलान दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो पानी आराम से इन इलाकों तक पहुंच सके। तो इधर की तरफ लिफ्ट नहरें हैं और इधर की तरफ आपके शाखाएं हैं, परंतु एक शाखा या एक वितरिका इधर भी है, जिसे रावतसर शाखा नाम दिया जाता है। हनुमानगढ़ में है ये रावतसर शाखा। ये एकमात्र ऐसी वितरिका है जो लिफ्ट नहीं है इसमें, दाईं तरफ, ठीक है, सॉरी बाईं तरफ नहीं। बाकी जितनी भी वितरिकाएं हैं या शाखाएं हैं, इसकी टोटल 9 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं लिख सकता हूं मैं यहां पे, 9 शाखाएं या वितरिकाएं, ठीक है। तो इनमें से एक बाईं तरफ है, बाकी 8 दाईं ओर है। बाईं तरफ कौन सी है, रावतसर शाखा। ये रावतसर शाखा कहां पर है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। ये अपन याद रखेंगे। इसमें लिफ्ट नहरें कितनी हैं, तो 7 लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट नहरों में पानी लिफ्ट किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, फिर पानी आगे तक पहुंचता है। तो 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिनमें सबसे जो छोटी लिफ्ट नहर है वो तेजाजी लिफ्ट नहर है। तो उन चीजों को हम बाद में देख लेंगे। मेरा बस मुख्य उद्देश्य आज आपको यही क्लास बनाना था कि मैं आपको इंदिरा गांधी नहर की जो बेसिक जानकारियां हैं वो बता दूं। अगर आपको आगे इसमें अध्ययन करना है तो इसमें एक काम और कर लेना, ये लिफ्ट नहरों के नाम याद रख लेना, कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं और किन किन जिलों में आती हैं। या हो सकता है कि मुझे समय मिला तो मैं आपको अगला लेक्चर इसी पर लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।